राजगढ़ एसएनसीयू प्रभारी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरएस माथुर ने अपने ही सिविल सर्जन और जिला अस्पताल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें सिविल सर्जन डॉक्टर राजेंद्र कटारिया और जिला हॉस्पिटल के अधिकारी सीएमएचओ डॉक्टर पिपल ने अपना पक्ष रखते हुए अपनी अपनी बात रखी और कहा कि इसकी तुरंत ही जांच की जाएगी। आज की जो पत्रकार वार्ता बुलाई गई है उसमें मैं सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैंने ये पत्रकार वार्ता कोई अपना नाम चमकाने के लिए नहीं बुलाई है। मैं इस हॉस्पिटल में जो गड़बड़ झाला चल रहा है उसकी सच्चाई बताने के लिए बुलाई गई है। इसमें जो ईमानदार लोग डॉक्टर्स हैं उनको तरह तरह के आरोप पत्र भेजकर रोज नए नए नोटिस देकर बदनाम किया जा रहा है। और जिन डॉक्टर्स का, जिन लोगों का इस हॉस्पिटल में आज तक कोई भी योगदान नहीं है, जबकि वे लोग अपने आप को बहुत बड़े सर्जन मानते हैं, कोई योगदान नहीं है। केवल उन्होंने कुछ लोगों की चमचागिरियां की हैं और बड़ी बड़ी एप्रॉन, बड़े बड़े कोट पहन के आगे पीछे घूमे हैं। उन्होंने इस हॉस्पिटल को बढ़ाने के लिए कोई योगदान नहीं किया है। उनका पर्दाफाश करने के लिए मैंने ये पत्रकार वार्ता बुलाई है। साथ गाली गलौज करते हैं, इस तरीके की भाषा का भी उपयोग किया गया है। मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आज तक मेरे को 10 साल लगभग हो रहे हैं यहाँ, मेरा किसी भी सम्मानीय जनप्रतिनिधि से कभी भी कोई भी विवाद नहीं हुआ है। आप देखेंगे कभी भी मेरे बारे में कोई वाद विवाद नहीं हुआ है। मैं ऐसा डॉक्टर हूँ कि 24 घंटे अपना फ़ोन ऑन रखता हूँ, आपको मालूम है। कोई चाहे मुझे ये लोग जो है बदनाम करने के लिए कई तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। कौन लोग हैं सर ये? इसमें जो है, जो कुर्सी पे जिन्होंने शॉर्टकट से कुर्सी पाई है वह लोग हैं। मैं आगे उसके बारे में बता रहा हूँ। मेरे साथ में मैं जहाँ जहाँ काम करता हूँ, शिशु वार्ड, एनआईसीयू और पीआईसीयू, मेरे सभी जगह की देखे जाएं तो 20 सिस्टर शिशु वार्ड में काम उसमें एनआईसीयू में काम करती हैं। 10 सिस्टर रोटेशन में यहाँ काम करती हैं शिशु वार्ड में। 7 से 8 सिस्टर वहाँ पीआईसीयू में काम करती हैं। आज तक मेरी किसी भी सिस्टर ने मेरे विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया। मेरा जो काम करने का तरीका है, इतनी मेहनत करता हूँ, मेरे को जो है पब्लिक जो फीडबैक देती है सबसे पता चलता है, तो इनको ये सब चीज़ें हजम नहीं हो रही हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि मेरी कुर्सी के आसपास कोई ऐसा ईमानदार आदमी नहीं होना चाहिए कि जो कि मेरी कुर्सी को खतरा हो, क्योंकि ये जो है शॉर्टकट करके ये उस कुर्सी के काबिल नहीं है। सेकंड क्लास हैं ये उसके काबिल नहीं है। ये अपनी जुगाड़ तुगाड़ लगा के बैठे हुए हैं। इसलिए मेरे से जो व्यक्तिगत कहूँगा या कैसे भी समझ लीजिए इसको, ये लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। सर ये पदस्थ कहाँ है और इनकी ड्यूटी कहाँ है? अभी तक जो है मेरी जानकारी में था वो ये है कि डॉक्टर कटारिया जी, इनकी एक्चुअल पोस्टिंग खुजनेर में है और ये आज दिनांक तक भी क्लास 2 है। क्लास 2 को सिविल सर्जन और सीएमएचओ बनने का अधिकार ही नहीं है, लेकिन इनने अपनी नेताओं की जुगाड़ लगा के या मान लीजिए कैसे भी अपना अप्रोच लगा के इन्होंने ये कुर्सी होल्ड की है और इनके जो आसपास ईमानदार लोग हैं उनको ये ठिकाने लगाना चाहते हैं। इसी के बाद हमारे जो सम्मानीय सीएस महोदय हैं, वो जो है आज तक उन्होंने, आपने देखा होगा कि कहने को तो सर्जन हैं ये, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि किसी फोड़े पे भी इन्होंने कभी चाकू चलाया है। कभी भी कोई सर्जरी नहीं की। और जब देखेंगे आप आगे पीछे घूमते हुए मिलेंगे, हॉस्पिटल में पेशेंट के लाभ के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया है। और ये आजकल एक नई रणनीति अपना रहे हैं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए दूसरे के कंधे पर, जनप्रतिनिधियों के कंधों पर बंदूक रख के चलाना चाह रहे हैं, मेरे को बदनाम करने के लिए। मुझे क्यों बदनाम कर रहे हैं इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सीएस महोदय सिविल सर्जन भले ही बन गए हैं, लेकिन वह नियम के अनुसार नहीं बने हैं। वो उन्होंने शॉर्टकट अपनाया है। वो क्लास 2 हैं, मैं क्लास 1 हूँ और मैं 76 ग्रेड हासिल करता हूँ। मैं इसके लिए इंटाइटल हूँ। मेरे से जो लोग सीनियर थे, जैसे पूर्व सीएमएचओ श्रीवास्तव साहब और परिहार साहब और लोग, तो
वो मेरे से सीनियर तो हैं, लेकिन उन पे कुछ आरोप के कारण से अभी वर्तमान में मैं सबसे सीनियर हूँ। लेकिन इन्होंने अपनी कुर्सी को बचा के, क्योंकि ये शॉर्टकट से आए हैं, उसको बचाने के लिए किसी न किसी से मेरी शिकायत करवा रहे हैं। 2 दिन में 2 नोटिस जारी कर दिए गए हैं मेरे खिलाफ। मैं नोटिसों से डरने वाला नहीं हूँ, न मैं भागने वाला हूँ। एक नोटिस का जवाब मैंने कल परसों दिया है और कल फिर एक नोटिस दे दिया गया। कमेटियाँ बना रहे हैं और उसमें उसको हेल्थ कमिश्नर और इनको सबको भेज रहे हैं। इनकी ये चाल यहाँ हम सफल नहीं होने देंगे। बस मेरी इनसे यही गुजारिश है कि ऐसी हरकतें करने से आपका ही पद की गरिमा खराब हो रही है। आप थोड़ा सा मरीजों के हित में कुछ सर्जरी करके दिखाएं तो यहाँ की जनता को लाभ होगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने जनवरी माह में हमारे वार्ड में एक नर्सिंग ऑफिसर थी, जिसका कि मैंने नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि नाम लेने से उनकी छवि खराब हो जाएगी। उन्होंने क्या किया था कि एक बच्चे को खून लगना था, वह खून उस बच्चे को न लगा के दूसरे बच्चे को, जिसको नहीं लगना था, उसको लगा दिया। उसके बाद में उस बच्चे को ब्लड रिएक्शन हो गई थी और बच्चे की हम लोगों ने तुरंत एक्शन लेके बच्चे की जान बचा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप तो पत्रकार हैं और पत्रकार तो सारी चीज़ें खोज लेती हैं। मैं ये यदि इसका जवाब दूंगा तो लोग ये कहेंगे कि इनको नोटिस दिए गए हैं इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैंने बताया ही, ज़्यादातर जो है ना हॉस्पिटल की व्यवस्था का इंचार्ज जो है सिविल सर्जन होता है। और सारी, मैं तो ये कहूँगा कि अच्छी बात होती है तो उसके लिए भी क्रेडिट उसको और उसकी टीम को जाना चाहिए। खराब बात होती है तो सबसे पहले वही जिम्मेदार होता है। तो मतलब किस तरीके के सर गड़बड़ झाले हैं, उसके लिए सिविल सर्जन भी दोषी हैं उसमें क्या? मैंने जैसे एक उदाहरण बताया, क्योंकि मैं किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे तो हूँ नहीं, मैं केवल अपनी पेशेंट के लिए दिन रात लगा रहता हूँ। मेरे को जहाँ जहाँ जिम्मेदारी है मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। लेकिन ये लोग जो है अच्छा काम करने वाले लोग हैं, उनसे जलते हैं। इनकी चमचागिरी करने वाले लोग हैं, उनको बढ़ावा देते हैं और उनको जो है खुद भी काम नहीं करना चाहते, अपने जैसा ही उनको बना, फर्जी बिलों पे जैसे कमेटी बनाएंगे जो फर्जी बिलों पे साइन करें इनके, उनमें ऐसे ही लोगों को, डॉक्टर माथुर को 10 साल हो गए, आज तक किसी भी सिविल सर्जन ने मेरे को न तो आरएमओ बनाया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये कैसा आदमी। तो क्या सर ये फर्जी बिल पे दस्तखत करा के फर्जी तरीके से पैसे भी निकाले जाते हैं? इसके लिए सर जो है ना बहुत, मैं तो माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय जनप्रतिनिधियों से भी यही आग्रह करना चाहूँगा कि इस विषय में यदि इस हॉस्पिटल को सुधारना चाहते हैं तो इनकी खोजबीन करी जाए और सच्चाई का पता लगाकर सबके सामने लाया जाए। यहाँ दादागिरी करता है, इस तरीके का मेरे खिलाफ इन्होंने एक अभियान चला रखा है। साथियों, मैंने उसकी लिखित सूचना दी थी, आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई उस पर, जबकि उस पर कार्रवाई होना चाहिए थी। मैं सभी आपके माध्यम से जनप्रतिनिधियों, शहर की जनता और सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल शिकायत करें, लेकिन पहले पक्ष जरूर जानें कि क्या गलत है क्या सही है। मैं इस हॉस्पिटल में 10 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ मेरी ईमानदारी, मेरे चाल चरित्र और मेरी मेहनत पर कोई भी कितने भी व्यक्तियों से पूछ लीजिए कि ये डॉक्टर माथुर कैसे हैं। मैं आपके माध्यम से पुनः यही कहना चाहता हूँ कि जो ओछी हरकतें यहाँ पर चल रही हैं उनको ख़त्म करना होगा, अदरवाइज ये हॉस्पिटल बर्बादी की तरफ जा रहा है। धन्यवाद। ये तो सरासर गलत है। ये एक्चुअली में क्या बौखलाए हुए हैं। इनके अभी सीएमएचओ सर के द्वारा और जनप्रतिनिधियों द्वारा बहुत सारी शिकायतें की गई थी। उसके आधार पे सीएमओ सर ने इनके लिए इंक्वायरी लेटर इशू किया था। उसमें मेरे को कमेटी का मेंबर बनाया है, अध्यक्ष मैं ही हूँ उसमें। बाकी हमारे सीनियर डॉक्टर के श्रीवास्तव पीडियाट्रिशियन है, वो भी हैं उसमें। तो उसको लेके ये मतलब इस तरह से इंटरव्यू दे रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ भी सच्चाई नहीं है, जबकि सब इनके बारे में जानते हैं कि किस तरह से लड़ाकू प्रवृत्ति के हैं। ये फीमेल स्टाफ से बदतमीजी करते हैं, उसकी शिकायत हुई है। यहाँ की मैडम के खिलाफ इन्होंने
मतलब बदतमीजी की थी, गाली गलौज की थी, उसकी भी शिकायत, उसकी भी इंक्वायरी भी इनके सामने। बीच में डॉक्टर यशपाल थे, उनके खिलाफ इन्होंने जूनियर सीनियर को लेकर उनके साथ बदतमीजी की थी, जहाँ तक कि मारा पीटी की नौबत आ गई थी। तो इस तरह से इनका रवैया शुरू से ही ऐसा रहा, बहुत आक्रामक रहा, और ये लेटर की वजह से ये लोग एकदम इस तरह के इल्जाम लगा। तो ये जो माथुर सर और कटारिया सर के बीच में जो विवाद की स्थिति चल रही है, तो उसके बारे में आपको क्या बोलना है? विवाद कुछ नहीं है, ये तो विभागीय कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जो जल्दी ही उनको दूर कर दिया जाएगा। तो क्या मसला चल रहा है सर, बताएं ना। कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके द्वारा कुछ प्रॉपर मैनर में उनसे बातचीत नहीं की गई, इस बात की शिकायत उन्होंने की थी और उसकी जांच वो सिविल सर्जन साहब कर रहे हैं। यही कुछ मतभेद ये हुआ जो बिल का जो भी है, नहीं, इस तरह का तो कोई शिकायत नहीं है। राजगढ़ से नाज़नीन अल्ताफ की रिपोर्ट।